नमस्कार मित्रों, मैं सूरज प्रजापति। मैं हमारे YouTube चैनल कनेक्ट वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज का मुद्दा है शिक्षा। जैसे कि हमारे भारत की शिक्षा दर जो विश्व में बहुत पीछे है, 73% है, जो कि एक शर्म की बात हो सकती है। ऐसा क्यों है? पहले होता था कि स्कूल नहीं हुआ करते थे, अगर स्कूल भी होते थे तो बहुत दूर दराज हुआ करते थे। और आजकल सोशल मीडिया के इतने आगे आने के बावजूद हम शिक्षा में इतने पीछे क्यों हैं? क्योंकि मैं एक ग्रामीण बैकग्राउंड से और ग्रामीण इलाकों से आता हूं, तो मुझे पता है कि शिक्षा कहाँ किस जगह कमी हो रही है। शिक्षा का सबसे मेन चीज़ है, अवेयर नहीं है लोग शिक्षा के प्रति। ग्रामीण इलाकों में लोग शिक्षा का मतलब सिर्फ एक चीज़ जानते हैं कि सरकारी नौकरी, अगर पढ़ने लिखने के बाद अगर सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तो शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। लोग शिक्षा का सीधा कनेक्शन सिर्फ सरकारी नौकरी से जोड़ते हैं कि शिक्षा तब लिया जाए या ग्रहण किया जाए कि जब सरकारी नौकरी मिले। तो अभी तो फ़िलहाल ग्रामीण इलाकों में बहुत बुरा स्थिति है। बहुत कम चांस है ग्रामीण इलाकों में कि आप देख ही रहे हैं वैकेंसियाँ निकल नहीं रही हैं, तमाम प्रकार की चीज़ें हो रही हैं। लड़कों का मनोबल टूट रहा है, पढ़ने लिखने में मन नहीं लग रहा है। तो शिक्षा का सीधा मतलब सरकारी स्कूलों तक सरकारी नौकरियों तक लेकर जाना कहाँ तक सही है? शिक्षा का सिर्फ एक ही मतलब है कि हम इसीलिए पढ़ें कि हम गवर्नमेंट जॉब लगे? नहीं। हमको देखकर हमारे जूनियर जो टूट रहे हैं, वो पढ़ाई लिखाई से भाग रहे हैं आजकल। ये बहुत गलत हो रहा है, बहुत नहीं बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। शिक्षा का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी पाना नहीं होता है। शिक्षा इस दुनिया की सबसे बड़ी स्किल है जो आपको बेहतर बनाने में, आपके परिवार को बेहतर बनाने में, इस समाज को बेहतर बनाने में, इस देश को बेहतर बनाने में दुनिया की सबसे बड़ी स्किल है जो योगदान करती है। लेकिन हम उससे अनजान हैं। हम सिर्फ एक चीज़ से कंपेयर कर लिए हैं कि शिक्षा मतलब सरकारी नौकरी, अगर वो नहीं तो शिक्षा का कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर आपको शिक्षा का मतलब जानना है तो सुंदर पिचाई को देखिए, जो गूगल के CEO हैं, भारत के होकर दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग कंपनी, सबसे बड़े सर्च इंजन अल्फ़ाबेट के CEO हैं सुंदर पिचाई, जिनकी सैलरी समथिंग 22,000 करोड़ रुपए है। सत्य नडेला को देखना होगा हमको कि वो इंडिया के होके अमेरिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं। अगर इनसे भी आपका मन दुखी होता है तो मैं बात करूंगा कि स्वामी विवेकानंद को देखिए, शिक्षा के प्रति इनके जीवन का समर्पण देखिए। इन्होंने विश्व धर्म परिषद, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के शिकागो शहर में, इनको गंवार और अनपढ़ जान के इनको 0 दिया गया कि आप 0 के बारे में बोलिए। लेकिन इन्होंने 0 पे इतना बेहतरीन भाषण, अद्भुत भाषण और विस्मयकारी भाषण दिया कि पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर दिया। जहाँ तक अगर हम शिक्षा को सरकारी नौकरी से तुलना करेंगे तो हम कभी भी शिक्षित नहीं होंगे। हमारा देश कभी भी शिक्षित नहीं हो पाएगा। हमारी जो इतनी खराब रैंक है विश्व में, वो खराब की खराब रह जाएगी। हमारी जो मानसिकता है कि शिक्षा मतलब सरकारी नौकरी, ये सोच के पढ़ना लिखना, हमारा तो खैर ठीक है। हमको देख के जो हमारे आस पड़ोस के जूनियर जो हमसे छोटे हैं, वो अगर वही ठान लें तो भारत का भविष्य क्या होगा? शिक्षा का मतलब ये होता है कि आप दुनिया में कहीं जाएं, आपका एक नाम होगा। भले ही अगर नौकरी आप नहीं पाते हैं तो आप अपनी जीविका चला सकते हैं। अगर देखेंगे कि एक अनपढ़ और पढ़े लिखे व्यक्ति को अगर सामने खड़ा कर दिया जाए तो सबसे पहले इज्जत अगर किसी की होती है तो वो है पढ़े लिखे व्यक्ति की। आज लोग ग्रामीण इलाकों में भाग के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति के पास जाते हैं। क्यों? शिक्षा ही है। शिक्षा का मतलब आप ये मत देखिए कि शिक्षा अगर नौकरी नहीं मिले तो कुछ नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी स्किल है शिक्षा। शिक्षा से आप कोई भी काम कर लें इस दुनिया में, चाहे कोई भी काम कर लें, आपको शिक्षा की ज़रूरत होगी। अगर शिक्षा नहीं रहेगी तो आप
बहुत टाइम लगेगा वो चीज़ करने में। अगर शिक्षा रहेगी तो आप बहुत आसानी से वो चीज़ें और बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। या स्पोर्ट हो, चाहे कुछ भी हो, आप कोई वर्क कर लीजिए, प्राइवेट सेक्टर में उठा लीजिए, चाहे कोई वर्क A to Z, उसमें अगर आपके पास शिक्षा है तो आप बेहतरीन तरीके से करेंगे, आपकी इज्जत होगी, आपकी जल्दी पोस्टिंग होगी। अगर आपके पास शिक्षा है तो कोई आप बिजनेस कर रहे हैं, उसमें सफल होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगर आपके पास शिक्षा ही नहीं रहेगा तो आप कहाँ से सफल होंगे? आपको कोई भी चूतिया बना के चला जाएगा, कोई भी मूर्ख बना के चला जाएगा। शिक्षित होने का मतलब ये नहीं होता है कि हमको बस नौकरी चाहिए, नौकरी नहीं मिली तो शिक्षा का कोई मतलब ही नहीं होता है। शिक्षा हमारे खुद के विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए और अपने पारिवारिक विकास के लिए, इस देश के विकास के लिए ज़रूरी होता है। अगर शिक्षा का मतलब जानना है तो उन IAS PCS को देखिए जो दिन रात मेहनत करके देश का नाम रोशन करते हैं और अपने पूरे देश की सेवा में लग जाते हैं। IAS PCS को देखिए, बिहार और उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा IAS PCS होते हैं। शिक्षा ही तो है। अगर बिहार की बात चल ही रही है तो आनंद कुमार को उठा के देख लीजिए, शिक्षा के प्रति कितना ज़बरदस्त समर्पण है। अगर समर्पण देख रहे हैं तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को देखिए कि उनका शिक्षा के प्रति कितना समर्पण था। उन्होंने रिटायर होने के बावजूद स्कूलों में पढ़ाना चालू रखा, क्योंकि उनको पता है कि शिक्षा क्या होता है। शिक्षा से पूरी दुनिया जीती जा सकती है। शिक्षा ऐसी स्किल है कि जो आपको पूरे विश्व में नाम करा सकती है। शिक्षा का मतलब आप गवर्नमेंट जॉब से मत करिए। शिक्षा का सीधा मतलब आप खुद को बेहतर बनाने में लगाइए, अपने परिवार को बेहतर बनाने में लगाइए, समाज को शिक्षित करिए, क्योंकि आप शिक्षित रहेंगे तो देश शिक्षित रहेगा और देश के शिक्षित रहने से जो हमारी रैंक में इतना खराब प्रदर्शन लगा है वो सुधरेगा और हमारा एक नाम होगा कि हमने एक बदलाव देखा है जीवन में। तो मैं यही आशा करता हूं दोस्तों कि शिक्षा का मतलब आप अब सरकारी नौकरी से नहीं, खुद के विकास में लगाएंगे। जैसे मैंने कहा ना कि शिक्षा का मतलब होता है आपको बेहतर बनाना, चाहे आप किसी क्षेत्र में हो, क्योंकि अगर बेसिक चीज़ों के बाद कुछ आता है, रोटी कपड़ा मकान, तो उसके बाद शिक्षा आता है। आजकल तो इन्हीं तीनों चीज़ों के लिए भी संघर्ष हो रहा है। अगर शिक्षा नहीं है तो ये भी तीनों चीज़ें बहुत मुश्किल से हो रही हैं। तो सब चीज़ों के लिए शिक्षा ज़रूरी है। दुनिया की सबसे बड़ी स्किल शिक्षा, जो आपको कभी हार नहीं मानने देगी। तो दोस्तों, पढ़ें, आगे बढ़ें, खुद शिक्षित हो, परिवार को शिक्षित करें और इस देश की शिक्षा में, प्रतिशतता में और अधिक वृद्धि करें और हमारा देश का नाम रोशन करें। जय हिंद दोस्तों।